Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी में बात बिहार में हुए धमाके की। 3 मार्च की रात को वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। तातरपुर थाना इलाके में ये धमाके हुए। धमाके इतने तीव्र थे कि 3 मंजिला मकान ढह गया। सारे धमाके इसी घर में होना बताया गया है। आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। धमाकों में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। घायलों को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों के बयान छपे हुए हैं। उनका आरोप है कि जिस मकान में धमाके हुए वहां बम बनाए जाते थे, इसलिए ये भी आशंका जताई जा रही है कि बम बनाने के दौरान ही विस्फोट हुआ होगा। बिल्डिंग में अवैध पटाखा फैक्ट्री होने और बारूद में आग लगने की बातें भी आ रही हैं, तो ये अभी जांच का विषय है कि असल में धमाका किस वजह से हुआ। भागलपुर पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की है और मरने वालों के प्रति संवेदना जताई है। दूसरी सुर्खी भारतीय रेल से जुड़ी है। आज रेलवे ने कवच तकनीक का परीक्षण किया। क्या है ये तकनीक और कैसे इसका परीक्षण हुआ, ये समझिए। इसमें 2 ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया, एक ही पटरी पर। इनमें से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे, जबकि दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और कई और अधिकारी थे। जिस ट्रेन में रेल मंत्री मौजूद थे वो सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई। तो कुल मिलाकर कवच ऐसी तकनीक है जिसमें टक्कर की आशंका से पहले ही ट्रेन खुद रुक जाए। ट्रेन एक्सीडेंट्स को जीरो करने के लिए सरकार कवच वाली योजना पर काम कर रही है। एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। धन्यवाद। तीसरी सुर्खी मेघालय से है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मेघालय देश का 9वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने सीबीआई जांच की परमिशन वापस ले ली है। परमिशन, डिफॉल्ट परमिशन। इसका मतलब यह हुआ कि अब सीबीआई मेघालय में राज्य सरकार की परमिशन के बिना किसी भी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसी, आपको मालूम ही है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा की सरकार है। नेशनल पीपल्स पार्टी भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और नेडा का हिस्सा है। नेडा एनडीए का पूर्वोत्तर संस्करण है। इसके बावजूद सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि मिजोरम के अलावा जिन भी राज्यों ने सीबीआई जांच की परमिशन वापस ली है, डिफॉल्ट परमिशन वापस ली है, वहां गैर एनडीए सरकारें हैं। चौथी सुर्खी रक्षा क्षेत्र से है। गुजरात के गांधीनगर में 10 मार्च से 14 मार्च तक डिफेंस एक्सपो 2022 होना था, लेकिन आज रक्षा मंत्रालय ने इसे टाले जाने की जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने ट्वीट करके ये बात बताई। उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपो में हिस्सा लेने वालों को लॉजिस्टिक्स की दिक्कत आ रही है, इसलिए एक्सपो को फिलहाल के लिए टाला जा रहा है। आगे कब होगा इसकी तारीख अभी नहीं दी गई है। आखिरी सुर्खी में आपको खेल जगत में लेकर चलते हैं और खेल जगत में लेकर चलने के लिए हमने एक सारथी रखा है, हमारे दद्दा। सफेद कपड़े, लाल गेंद, क्रिकेट के इतिहास में जाएंगे तो ये चीजें सबसे पुरानी मिलेंगी। 1877 में हुए पहले क्रिकेट टेस्ट से अब तक काफी कुछ बदला है। नए फॉर्मेट्स, नए प्लेयर्स और नए नियम। इस खेल में इतना कुछ नया हो चुका है कि कई दफा पुराने फैंस को फोमो होने लगता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज भी वैसी ही हैं। ये अलग है कि इन चीजों के चाहने वाले अब कम होते जा रहे हैं। तभी तो अपने 100वें टेस्ट में उतरने से पहले विराट कोहली को कहना पड़ा, आज के दिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम जितना क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स और फिर आईपीएल, अगली जनरेशन मेरे करियर से सिर्फ एक सीख ले सकती है। मैं टिका रहा और खेल के इस सबसे शुद्ध फॉर्मेट में 100 मैच खेल पाया। मुझे इस पर गर्व है। टेस्ट क्रिकेट का सबसे शुद्ध फॉर्मेट है या नहीं, इस बात से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन क्रिकेट के इस फॉर्मेट के लिए कोहली की दीवानगी पर असहमति की कोई वजह नहीं दिखती।
धोनी से कप्तानी मिलने के बाद से कोहली ने जिस तरह से इंडियन टेस्ट टीम को बनाया, फिर चाहे वो टेस्ट बॉलर्स की कतार खड़ी करनी हो, इंडिया को सालों तक नंबर 1 टेस्ट टीम बनाकर रखना हो, टीम में फिटनेस क्रांति लाना हो, या फिर अपनी कैप्टनसी में सबसे बेस्ट इंडियन क्रिकेटर रहना, कोहली ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट को अपना सब कुछ दिया और इस समर्पण के चलते ही वो 3000 से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेटर्स में से चुनिंदा 71 में शामिल हो पाए। कोहली से पहले 70 क्रिकेटर्स ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने 100 या उससे ज़्यादा टेस्ट खेले और अब कोहली 100 टेस्ट खेलने वाले कुल 71वें और भारत के 12वें क्रिकेटर बन गए हैं। साल 2014 के इंग्लैंड टूर में नाकाम होने के बाद कोहली ने कमाल वापसी की, इंग्लैंड जाकर इंग्लिश बॉलर को धुना, ऑस्ट्रेलिया में तमाम रन बनाए, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उनके बल्ले से रन आना नहीं रुके। ये अलग बात है कि साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी जुड़ने के बाद से उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है। एवरेज लगातार गिर रहा है, अब लगभग हर तरह की बॉलिंग कोहली को परेशान कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपना एवरेज टेस्ट में स्वर्णिम माने जाने वाले 50 के आंकड़े से ऊपर रखा है। भले कोहली के बल्ले से सेंचुरी नहीं निकली है, लेकिन आज भी उनका कवर ड्राइव पहले जैसा ही दर्शनीय है। कोहली के आलोचक भी ये बात जानते हैं कि कोहली फिर से अपने डोमिनेंट बेस पर खेलने से सिर्फ एक पारी दूर हैं और उस पारी के आने तक हमें बस इंतज़ार करना है।